तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथी, आपका सहयोगी मैं मनमोहन सविता आपसे बात करूंगा आज 2 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर नोट्स पर। तो आप सभी को आज की क्लास बहुत ही ईमानदारी के साथ पूरे देखनी है, और अगर अभी तक इस क्लास को आपने नोट डाउन नहीं किया है तो क्लास को नोट डाउन भी करना है, ठीक है। बहुत ही कम समय में आपको पूरी की पूरी कुमार गौरव करंट अफेयर को आज समझाने वाला हूं। एक ही क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुत ही स्टैटिक जीके क्वेश्चन भी बताने वाला हूं। तो केवल और केवल आपको पेशेंस के साथ, ईमानदारी के साथ वीडियो को देखना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस प्रत्येक 1 जुलाई को मनाया जाता है, और 1991 से इस दिवस को हम मना रहे हैं। यानी पहली बार 1991 में इस दिवस को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि एक फेमस नाम हमारे सामने आता है, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे जिन्हें 1961 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो इन्हीं के योगदान के लिए 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाते हैं। और इस बार की थीम रखी गई है फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। क्या मित्रों? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप सभी को याद रखेंगे। अब आप सभी को पता है जुलाई माह स्टार्ट हो चुका है, तो जुलाई माह के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डे रहेंगे उनके बारे में हम एक छोटा सा 2 मिनट का रिवीजन लगाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उस छोटे से रिवीजन की। तो ये है मित्रों जुलाई माह का बेहतरीन सा करंट अफेयर नोट्स जो मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 1 जुलाई को हमने बनाया, किसकी याद में? तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के योगदान के तहत। ऐसे ही एसबीआई की स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को ही मनाते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 जुलाई 1955 को ही एसबीआई की स्थापना की गई थी, या इसका नाम चेंज किया गया था। इंपीरियल बैंक से इसका नाम एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। मलाला दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जुलाई को। नेल्सन मंडेला डे कब मनाते हैं? 18 जुलाई को। विश्व न्याय दिवस कब मनाते हैं? 17 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 21 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाते हैं? 23 जुलाई को मनाते हैं। इसी प्रकार से हम याद रख सकते हैं कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस डे कब मनाते हैं? तो 28 जुलाई को। और आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आप सभी के सामने क्या थे? जुलाई माह के इंपॉर्टेंट डे थे। कहीं ना कहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से भी, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। तो हाल ही में एक योजना स्टार्ट की गई है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। ये कहाँ से? तो बेंगलुरु से। और किसके द्वारा? तो डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय, जिसके मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला, इनके द्वारा क्या किया गया है मित्रों? वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है बेंगलुरु से। इसमें हेल्प किसने की है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इसमें हेल्प की गई है। यहीं पर आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में यह वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लागू है। अब आप सभी को कुछ प्रमुख योजनाएं जो हाल ही में हमारी चर्चा में बनी हुई हैं, इन पे एक छोटा सा नज़र हम डालेंगे और आपको इसका बेहतरीन से रिवीजन करवाएंगे। पहली योजना है हमारी पहली जीन बैंक परियोजना। ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी? महाराष्ट्र से। मुख्यमंत्री मितान योजना, यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, ये उड़ीसा में खोला गया था, भुवनेश्वर में, ठीक है। ऐसी 10 मेगावाट क्षमता पार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो राजस्थान। ई लर्निंग योजना, यह हरियाणा सरकार ने स्टार्ट की थी। इसके तहत क्या किया? तो 10th और 12th के बच्चों को टैबलेट प्रदान की गई थी। इसके साथ साथ उन्हें 2 DB डाटा भी दिया गया था। मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। ये पॉइंट आपको याद हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है, और इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन रहेगा हमारा कि जीएसटी कितने करों को हटाकर या उन्हें प्रतिबंधित करने के बाद लागू किया गया था? ठीक है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। आइए जानते हैं जीएसटी संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो आप सभी को पता है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी हाल ही में 47वीं जो काउंसिल की बैठक है, यानी जीएसटी परिषद की बैठक है, वह कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में। अब आपको याद रखना चाहिए कि जीएसटी जो काउंसिल है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 279A में है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल की हेड कौन होती है? तो यह होती हैं वित्त मंत्री, है ना। और प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो निर्मला सीतारमण, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। जीएसटी का निर्धारण करना, जीएसटी की जो दर होती हैं, जैसे आपको पता है इसकी कुछ प्रमुख दरें हैं, याद रखना आप क्रमानुसार 0%,
5%, 12%, 18% और 28%, इन्हीं दरों का निर्धारण किया जाता है। अब आप कह रहे होंगे सर कि जो 47वीं बैठक हुई है कि इसकी बैठक में क्या किया गया था। तो आपको पता है जहां पर जुआ खेला जाता है, कसिनो और ऑनलाइन गेम खेले जाते हैं मॉल वगैरह, इन पर 28% जीएसटी लगाने की बात की गई थी। लेकिन जो जीएसटी काउंसिल है इसने क्या किया है, इस पर पुनर्विचार के लिए बात को रखा है। ठीक है, तो इस पर पुनर्विचार किया जाएगा कि कसिनो और ऑनलाइन गेम्सों पर 28% जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए 47वीं बैठक आयोजित की गई थी। कहाँ पर? तो चंडीगढ़ में। ठीक है, अब आपको पता है जीएसटी भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन 2017 के तहत इसे लागू किया गया था। ठीक है, जीएसटी को आपको पता है कब से? तो 1 जुलाई 2017 से इसे लागू कर दिया गया था जीएसटी को। अब आपको पता है जीएसटी भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो 246A में है ना। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसे स्थापित किया गया था, इसे लागू किया गया था। अब आपको मैंने दो चीज़ बताई, दो आर्टिकल बताए। एक तो जीएसटी काउंसिल बताई मैंने जो आर्टिकल 279A में है, जबकि जीएसटी आपसे पूछा जाए तो 246A में है। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको इस क्लास के नज़रिया समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। करंट अफेयर एक बहुत ही सरल चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से उसे समझते हैं और आपको बहुत ही सरल माध्यम से इस क्लास की सहायता से आपको कुछ चीज़ें याद कराने की कोशिश कराता हूँ। तो हाल ही में आपको पता है गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के हाल ही में नए चेयरमैन बनाए गए हैं। और ये कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं संदीप कुमार गुप्ता। किसके स्थान पर आए हैं? तो मनोज जैन के स्थान पर संदीप कुमार सविता, माफ करना, संदीप कुमार गुप्ता जी क्या होंगे? गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन होंगे। अब यहाँ पर हमने पढ़े मनोज, तो एक मनोज सोनी, माफ करना, मनोज जैन कौन है? हमारे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन थे, लेकिन इनका स्थान किसने ग्रहण कर लिया? संदीप कुमार गुप्ता ने। अब आप सभी को मनोज नाम के जितने भी हमारे करंट अफेयर में व्यक्ति बने हुए हैं और हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहे हैं मनोज सोनी, तो हाल ही में इन्हें यूपीएससी का हेड चुना गया था। मनोज कटियार, आपने ये नाम सुना होगा, ये सैन्य अभियान के अध्यक्ष हैं। मनोज पांडे का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, ये अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे थल सेनाध्यक्ष हैं, लेकिन इससे पहले ये पूर्व थल उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ऐसे ही आप मनोज बाजपेयी को भी जानते होंगे, ये एक अभिनेता हैं और 67वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इसमें इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया था। मनोज तिवारी ही हंसलीला रिंकिया के पापा, है ना, तो इनका एक गाना है और ये भोजपुरी सिंगर है, प्रसिद्ध गायक हैं और बिहार के ये क्या है? खाद्य ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है। मनोज मुकुंद नरवणे, तो ये पूर्व थल सेनाध्यक्ष थे और प्रेजेंट टाइम में सेकंड सीडीएस हैं। सीडीएस आप सभी लोग जानते हैं, पहले कौन थे? हमारे बिपिन रावत, लेकिन सेकंड इनकी मृत्यु होने के बाद कौन बने हैं? तो मनोज मुकुंद नरवणे। ये पॉइंट आपको याद हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है छात्रों के लिए सबसे बेहतर जगह या छात्रों के लिए रहने योग्य और शिक्षा के हिसाब से सबसे बेहतर शहर कौन सा है? इसकी एक रैंक जारी की गई है और ये रैंक का नाम है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग। ये लंदन से जारी की गई है। इसमें कुल 140 देशों को शामिल किया गया है इस लिस्ट में, जिसमें अगर हम बात करें कि छात्रों के लिए शिक्षा और सुरक्षा के नज़रिए से सबसे बेहतरीन शहर जो है वो है लंदन। और लंदन कहाँ पर? हमारा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में। सेकंड देश है हमारा, सेकंड जो शहर है वो है सियोल शहर, और सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की। तीसरे स्थान पर हमारा क्या है? म्यूनिक। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि म्यूनिक कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप बता पाएँ तो मुझे बताइए कि म्यूनिक किस देश में पड़ता है। अब आप सभी को पता है कि अपने भारत के 2 शहर आए हैं, एक 103वें स्थान पर आया है मुंबई और 114वें स्थान पर आया है अपना बेंगलुरु। कौन आया है मित्रों? बेंगलुरु। मुंबई महाराष्ट्र में है और बेंगलुरु आपको पता है कर्नाटक की राजधानी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है। क्वेश्चन है हमारा भारत के न्यायवादी, माफ करना, भारत के महान्यायवादी। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में है। किसमें मित्रों? भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में है और ये प्रेजेंट टाइम में है के वेणुगोपाल। ये कौन से नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के हैं। ये चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं और मैं इन्हें आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो इसे जान लेते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला था, लेकिन इनके कार्यकाल को अब 3 माह आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है।
ठीक है मित्रों, महान्यायवादी कौन होते हैं? तो ये सबसे बड़े, भारत के सबसे बड़े वकील होते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक है, ये संसद में बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अगुवाई कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हमें याद रखना है क्या कि हमारे जो फर्स्ट महान्यायवादी थे वो कौन थे? शीतल वार्ड। ठीक है, कौन थे मित्रों? शीतल वार्ड। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। ऐसे ही अगर हम बात करें सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है, तो सोराबजी का। किसका मित्रों? सोराबजी का, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। ठीक है, कुछ समय पहले इनका निधन हुआ था, सोराबजी का। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये कौन थे? भारत के महान्यायवादी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद, उस्मानाबाद और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। तो हाल ही में आपको पता है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री भी हमारे सामने आ चुके हैं। ठीक है, अब उनसे पहले जो हमारे उद्धव ठाकरे थे उन्होंने क्या कर दिया, कई स्थानों के नाम चेंज कर दिए, जिसमें औरंगाबाद, उस्मानाबाद और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम चेंज किया गया। औरंगाबाद का नया नाम संभाजीनगर, उस्मानाबाद का नया नाम धाराशिव, है ना क्या मित्रों? धाराशिव। और जो नई मुंबई एयरपोर्ट है इसका नया नाम रखा गया है DY पाटिल एयरपोर्ट। ठीक है मित्रों, अब आपको पता है औरंगाबाद, इसका नया नाम क्या होगा? संभाजीनगर। ये बीबी का मकबरा यहीं पर स्थित है जो औरंगजेब ने बनवाया था। इसे ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा नंबर दिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन को देखते हैं क्या है हमारे सामने। चारों ग्रैंड स्लैम को 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो ये बने हैं ग्रैंड स्लैम 80 मैच जीतने वाले। कौन मित्रों? ये हैं अपने नोवाक जोकोविक। कौन है मित्रों? नोवाक जोकोविक। ठीक है, इन्होंने जो हमारे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिन्हें हमने याद किया है अफवा, यानी A फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपन, F फॉर फ्रेंच ओपन, B फॉर माफ करना W फॉर विंबलडन ओपन और A फॉर हमारा अमेरिकन ओपन। इन्होंने क्रमशः 82, 85, 80 और 81 बार इस मैच को जीता है। ठीक है, तो ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतने मैच जीते हैं। ठीक है, हालांकि सर्वाधिक अगर हम बात करें ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं तो आपको याद रखना चाहिए ये जो सर्वाधिक खिताब जीते हैं, है ना, ये किसने जीते हैं? राफेल नडाल ने। इन्होंने टोटल 22 बार इन चीज़ों को जीता है। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अब बात करें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस जमीन पर खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर यानी मिट्टी पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन ये घास पर खेला जाता है और अमेरिकन ओपन ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि क्ले कोर्ट का नवाब किसे कहा जाता है? रोजर फेडरर को। और रोजर फेडरर के नाम से इनका एक सिक्का भी जारी किया गया है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना, ये भी क्वेश्चन मैंने जो बताया आपको इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है 2022 के 2 हमारे ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन हो गए हैं। इसमें महिलाओं में बात करें तो एस्ले वार्टी और ईगा स्वियाटेक ने क्रमशः जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। ऐसे ही पुरुषों में अगर हम बात करें ये राफेल नडाल ने दोनों जीत लिए हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें पूछा गया है इसरो द्वारा किस देश का DSCO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो हाल ही में सिंगापुर का, है ना, सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है इसरो ने। और इसरो की एक इकाई है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसके द्वारा, जो कि एक वाणिज्य इकाई है, इसके द्वारा इन्हें लॉन्च करवाने में सहायता की गई है। किस रॉकेट के द्वारा? तो PSLV-C-53 के द्वारा लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। तो ये बने हैं एकनाथ शिंदे। ये 20वें महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। इन्हें शपथ दिलाई है भगत सिंह कोश्यारी ने और हाल ही में आपको पता है इस्तीफा किसने दिया था? उद्धव ठाकरे ने। अगर एकनाथ शिंदे के बारे में जानें तो इनका जन्म हुआ था 9 फरवरी 1994 को और पहली बार ये 2014 में मंत्री बनकर सामने आए थे और आपको पता है 2022 में क्या बन चुके हैं? मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है मित्रों, आपको पता है हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव किए गए थे। कितने मित्रों? 5 विधानसभा राज्यों के, जिसमें आपको पता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब और गोवा। इन 5 राज्यों के नए मुख्यमंत्री चुने गए थे, जिसमें आपको पता है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री आए थे पुष्कर धामी, मणिपुर के आए थे एन वीरेन, गोवा के आए थे प्रबोध सावंत, उत्तर प्रदेश के आए थे योगी आदित्यनाथ और आपको पता है पंजाब के नए मुख्यमंत्री आए थे भगवंत मान। तो ये भी आपको नाम याद रखने हैं 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है। आपका सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किसी मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है मित्रों, मिलेंगे आपसे कल इसी समय पर
इसी बेहतरीन सी क्लास में जो आपके सपनों की उड़ान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास ये चैनल और ये वीडियो पहुंच रही है तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आपको डेली करंट अफेयर्स से संबंधित नोट्स की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और सभी स्ट्रैटेजी के ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो आपके परीक्षाओं में बनने के पूरे चांस होंगे। तो केवल और केवल पेशेंस के साथ आपको 20 मिनट की वीडियो को देखना है, ठीक है। अगर आपने नोट डाउन ना किया हो तो उसे नोट डाउन करना है, ठीक है। यही बात मैं आपको डेली समझाता हूँ, बताता हूँ। तो डेली आप 3 महीने तक 4 महीने तक लगातार इस क्लास से बने रहिए। आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके बहुत ही हार्ड होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा, मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।